यहाँ की ज़ुबान में ऐसे रास्ते को हमार रास्ता कहते हैं कि ये हमार सा रास्ता। ये नीचे अगर आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है तो ये हमारा कैंप है। और ये एक कवा, ये अब यहाँ से थोड़ी सी डिफरेंट उतराई है, बर्फ़ थोड़ी सी आगे है, बाकी जो है वो बोल्डर्स पे उतरना है। क्रम्पॉन्स जो हैं वो बोटों से उतर गए हैं, इधर बांध दिए गए हैं बैग के नीचे। और यहाँ से हम दोबारा सफ़र शुरू करेंगे। ये तकरीबन मिड है बेस कैंप और कैंप 1 का दरमियानी हिस्सा है। बहुत स्टीप उतराई है। जैसे कैंप अगर आपने देखा है तो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के फासले में सीधा नीचे उतरना है। तो यहाँ से हम अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। कैमरे की बैटरी तकरीबन ख़त्म हो गई थी, मैंने रिप्लेस कर दी और तो स्पेयर बैटरी फिर चार्जिंग पे लगा आगे काम आ सके। मेरा हाथ आ गया होगा, ये आ गया। तो यहाँ से बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए फिर आगे निकलते हैं। बैग मेरा खासा वजनी है, 10 किलो से ज़्यादा, 12-13 kg का है। लेकिन चूँकि नीचे जाना था, नीचे जाने में वज़न इतना थकाता नहीं है, लेकिन पाँव ज़रा ज़्यादा एहतियात से रखना पड़ता है क्योंकि आपके बैग का वज़न आपको इम्बैलेंस कर सकता है। तो यहाँ से हम फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं और
अब थोड़ा कम इरिटेटिंग है, लेकिन कच्ची जगह पे क्रैम्पॉन की अहमियत बहरहाल होती है। जैसे अभी जिस जगह उतर रहे हैं इसी जगह पे अब बड़े एतमाद से उतरते हैं क्रैम्पॉन्स के साथ, लेकिन सारा बोल्डर आ जाए तो उस पर क्रैम्पॉन बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आगे हमारा अक्सर रास्ता तकरीबन 7 से है, चंद 1 मीटर टुकड़े छोड़ के बोल्डर पे है, इसलिए क्रैम्पॉन करना मुश्किल है। अगर वो लोग रास्ते में हैं तो यहीं कहीं हमारा टाकरा होगा, आमने सामने होंगे। कैंप यहाँ से भी वो नीचे शायद नज़र आ रहा, ये स्नोडोम के बिल्कुल किनारे पे ऊपरली तरफ करवासिस में बड़े खड़े हैं सीधे। से भारी वज़न के साथ डबल एहतियात से नीचे उतरना पड़ेगा। ऐसी जगहों पर आप अपने ट्रैकिंग शूज़ को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारी चढ़ाई उतराई ट्रैकिंग शूज़ के साथ होती है। क्लाइंबिंग शूज़ जैसे भारी और हार्ड होते हैं, कदर मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि ये आपका टखना मोड़ने नहीं देता, मतलब आपके पाँव में मोच नहीं आ सकती। पिंडली की दोनों हड्डियाँ टूटे तो टूटे, टखना आपका मोड़ने नहीं देती है जूते। ये एडवांटेज है। या बाद दफ़ा फिसल के आपकी पिंडली पत्थरों से लग जाती है, तो उस लिहाज से भी आपकी टांगें प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली हैं, लेकिन एडवांटेजेस कहीं ज़्यादा हैं। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ भी आप बर्फ़ पे हों तो ये शूज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इस्तेमाल करें, और इनकी आदत डालें। हैवी ज़रूर है थोड़े से, लेकिन इनके फ़ायदे आउटवेट करते हैं इनके लिमिटेशंस को।
यूँ भी है। मुझे ये रास्ता ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इस तरफ से जाता हूँ। कहा जाता है कि चढ़ाई फिटे मुँह और उतराई दूर फिटे मुँह, और ये बिल्कुल सही है। ये चढ़ाई में कदम जमाना कदर आसान होता है, आपका सांस फूलता है। उतराई में जो है वो अपने आप को नीचे जाने से रोकना कदर मुश्किल है, इसलिए उतराई में कम से कम चढ़ाई के मुकाबले में आपको डबल एहतियात की ज़रूरत होती है। ठंडी हवा नाक में लग लग के नाक बह रही है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी है, बहती नहीं भी है तो ठंड से ऐसा लगता है जैसे नाक बह रही है। तो आपको अगर मेरे नाक की आवाज़ बार बार आ रही है तो इसको बर्दाश्त करें। ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहा है, ये आगे जो पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ये पहाड़ों में आम होता है रास्ते की निशानदेही के लिए। जो भी ग्रुप पहले पहले जाता है तो वो गाइड जगह जगह निशानियाँ लगाता जाता है ताकि दूसरों की रहनुमाई हो सके और उनको खुद भी दोबारा रास्ता न ढूंढना पड़े। ये पत्थर है, फिर ये है, फिर वो नीचे, इसका मतलब हमें ऐसे जाके ऐसे उतरना है। जुमेरात को हम बेस कैंप से नाश्ता करके निकले थे और उसके बाद यानी जुमेरात के बाद आज इतवार है और आज तक रोटी का निवाला हल्क से नीचे नहीं गया। तो बेस कैंप जो है वो माँ के गोद की तरह लग रहा है, जहाँ जाके आपको सुकून मिलेगा, गरम खाना मिलेगा। 3 दिन हमने चॉकलेट, किशमिश, खुबानी, बादाम,
इन चीज़ों पे गुजारा किया है। कुछ नूडल्स थे जो कि मुझे ज़्यादा तौर पर पसंद नहीं है, लेकिन उसका जो पानी थोड़ा सा नमकीन होता था वो पी लिया करता था ताकि मुंह का जायका कुछ बेहतर हो जाए। अभी तक मुझे वो लोग नीचे से आते नज़र नहीं आ रहे, जिसका मतलब है कि या तो वो इस बोल्डर के पीछे से आ रहे हैं या अभी तक कैंप से नहीं निकले। 3 बोल्डर और हमारा एक्सपीडिशन लीडर उमर, और मेरे हिसाब से ये उनकी इंतहाई नालायकी है अगर वो इतनी देर से निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि कैंप में खुराक की शदीद कमी थी। आधा फूड आगे हम कैंप भेज चुके थे, कैंप 1 में फूड कम था, तो उनको अंदाज़ा होना चाहिए था। अच्छा, ये जो रस्सी लगाई गई है, इस रस्सी से इब्तिदा से ही मैं, अच्छा ये जो आपको रस्सी नज़र आ रही है ये पहले दिन से लगी हुई है, और पहले दिन ही इसको देख के मुझे इस पे एतराज़ था कि रस्सी की लाइन जो है वो, अगर आप देख लें ये रस्सी लाइन बना रही है, तो ये हमारे जो चढ़ने की लाइन है, हमने तकरीबन ये इस जगह चढ़ना होता है रस्सी से थोड़ा सा इस तरफ, तो अगर रस्सी की सपोर्ट लेना चाहेंगे तो रस्सी आपको अपने फुट से दूर फेंकेगी, और फिर इस तरफ से तो खैर चले गए। पहले दिन जब वापस आ रहे थे तो फिर वही जो कहते हैं मनहूस बातें अक्सर सच साबित होती हैं। मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि पिछले टाइम बर्फ़ नरम थी, तो मेरे बाएं हाथ में रस्सी थी, दाएं हाथ में आइस एक्स, उधर मैंने अटकाया हुआ था, और आइस एक्स जैसे खुला तो रस्सी से मैं फिसलता हुआ तकरीबन इस जगह, ये जो पत्थर है इस जगह आ गया, जिससे मेरी उंगली जो है वो जल गई, 2 उंगलियां जल गई, तीसरे पे कोई इस तरह का हुआ। उसके बाद दोबारा आते जाते या तो मैं रस्सी इस्तेमाल करता ही नहीं, या करता हूँ तो सिर्फ़ इसको अपने साथ बांध लेता हूँ कि चलो बंदा नीचे ना जाए गहराई में, क्योंकि नीचे सीधा वो ग्लेशियर में जाना है अगर खुदा न खास्ता गिरो। बाकी इस रस्सी पे मैंने ट्रस्ट करना छोड़ दिया। हाँ जी, ये रस्सी के बाद परसों हम इधर से आए थे, इस बर्फ़ से, इंतहाई ख़तरनाक नहीं आना चाहिए था। इस साइड से पत्थरों से आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाते हुए ज़्यादा महफूज है, ज़्यादा महफूज नहीं, कंपैरेटिवली ज़्यादा महफूज है, क्योंकि ख़तरा यहाँ भी है।
मसला है। पोर्टर्स और एक्सपीडिशन लीडर अभी तक बेस कैंप में हैं। 11:30 बजने वाले और अभी तक इनका बेस कैंप में होना मेरी समझ से बालातर है। और मुझे शरीर गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि मुझे पता है कि पीछे कैंपवान में खुराक ना होने के बराबर है।
से GoPro स्टॉप कैप्चर। ये ग्लेशियर के ऊपर इंतहाई ख़तरनाक जगह पर हम माइनिंग के लिए इधर आए हुए हैं। ये अंदर कासिम जो है वो लगा हुआ है कीमती पत्थर खोदने में। ये यहाँ से क्वार्ट्स इस किस्म का निकलता है। ये क्वार्ट्स है, ठीक है। इसको धूप में नहीं छोड़ते, क्रैक हो जाता है। ये भी क्वार्ट्स है और ये निकालने का काम इतना मुश्किल है। आईसैक से आए हैं यहाँ से। अगर हमें कोई कोहिनूर जितना हीरा मिल गया 1.5-2 करोड़ का, तो फिर हमारा एग्रीमेंट ये है कि कासिम जो TZ जीप लेगा उसमें स्कर्दू से मुझे और अंदू तक लिफ्ट देगा। मेरा पार्ट सिर्फ इतना। GoPro स्टॉप कैप्चरिंग। स्पांटिक बेस कैंप आज फुली ऑक्युपाइड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक तो हमारे टेंट हैं ये इस साइड पे, उसके बाद ये और ये जापानीज़ ग्रुप है, एक्सपीडिशन है डॉक्टर मोरी का, उनके टेंट हैं। और फिर ये नए जो आपको टेंट नज़र आ रहे हैं, ये आज एक कोरियन ट्रैकिंग ग्रुप है, 9 मेंबर हैं, वो आए हैं। ये लोग सुबह चले जाएंगे, लेकिन आज ख़ासी हसल बसर है और इंसानों की आवाज़ें कह के हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। तो खासी रौनक लगी हुई है यहाँ पे आज। ये इकबाल आ रहा है सुबह से, जब से ये ग्रुप आए हैं उसके अपने लोग आए हैं। इसने बिल्कुल लिफ्ट कराना छोड़ दिया हुआ है। हम अकेले अकेले बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये आखिर में फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आ गए हैं। अब ये बहाने बनाएंगे बहुत सारे, आप भी सुनेंगे, झूठे झूठे बहाने। ये मसला था, ये बहुत अहम मसाइल है। अच्छा एक बात, तो आप वहाँ कौन से ऐसे अहम मसाइल डिस्कस कर रहे थे? किसके साथ सर? ये आपके ग्राई लोग जो आए हुए इनके साथ। सर ये हमारे दोस्त है। हम दुश्मन हैं, वो दोस्त नहीं, ठीक है। नहीं सर। हाँ जी। उसने कहा बस कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो मैं देने का तैयार है, तो मेरे कहा मेहरबानी हमारे पास है। इस बात पे डिस्कस हो रहा था सर। ये देखें, अभी ये 1 घंटे की बात उसने ये 1 मिनट में बता दी। ये हमेशा ऐसे करते हैं, जब भी लोग आते हैं तो ये हमें इग्नोर करके उधर बैठे रहते हैं और फिर 2 बातें बताते हैं, बाकी नहीं बताते। नहीं सर ऐसा नहीं है। वैसे मैंने इनको ये पूछा था, कौन सी जगह है? या आईब्रोज की जगह है? ये किस चीज़ की जगह है? आईब्रोज रखते हैं। आईब्रोज ऊपर लगाएंगे इस तरह के, और सीधा घुसाएंगे ना, पतला पतला आईब्रो। दूसरी आंख ज़्यादा बड़ी है। फिर उसको स्लो और कोई और नहीं है इधर? आंख छोटी सी नहीं, आपके पास पड़ी हुई। मैंने नाक तो ढूंढ के दी थी आपको, 4 में चाहिए आपके पास। इतनी बड़ी आंख तो रुबा की भी नहीं है। बिलाल की भी इतनी बड़ी आंख है। चेयरमैन बनता जा रहा है। चेयरमैन अली बन रहा। बोलो वापस नहीं आते ना, दिखा देते। मुझे नहीं पता हम जाएंगे, शुक्र है। आज कि कल? आज तो नहीं नहीं, पापा ने कहा तो था कि हम जाएंगे। क्यों इतनी गंदी नाक? इतनी गंदी नाक मैंने अपनी जिंदगी में किसी की भी नहीं देखी हुई। ये तो पत्थर है।
पहन देख। अब मैं अपनी GoPro ऑन करूँ। आईब्रोज सीरियसली ये लो आईब्रोज। ये तो नजर भी नहीं आ रही, इतना सैड लग रहा है। सर्दी लगी हुई है ना इसको। गुस्से वाला बनाओ ना। इसकी शक्ल इतनी सीधी क्यों है? क्या? कान नहीं है। कान हाँ ना, कान मैंने आपको दिए थे। वो मैंने उसकी आंखें बना दी। नहीं, आपने उसकी नाक और मुंह बना दिया। अब आपको कान ढूंढना पड़ेगा। मैंने तो आपको बहुत चीजें ढूंढ के दे दी हैं। ये इसके एब्स बने हुए हैं बीच में। हाँ ना, 6 पैक। सही से बनाना, सही से बनाओ ना, लाइंस भी तो सही वाली लगाओ। इतनी भी टेढ़ी नहीं होती। ये जिम का इंस्ट्रक्टर ही बन गया मुझे लगता है। लेकिन उसकी बाल डिफरेंट है, उसके इधर से शेप हुई हुई, ऊपर बाल। और उसकी शक्ल इतनी भी मासूम नहीं है जितनी इस स्नोमैन की है। हट जाओ आगे से, मेरी इसके साथ वीडियो होने दो। इसके कान नहीं डाले आपने? ये कान सुनता थोड़ा ना। उधर पीछे से उठा लो ना कान। कान बहुत छोटे हो जाएंगे। तो इधर गाल पे लगाने कान तोड़ दियो ना। खराब कर दिया। इतने बड़े कान, इतना छोटा कान, इतना बड़ा कान। तो वो थोड़ा एंगल है ना, लग रहा है। चल आगे से हट, उसकी वीडियो बनने दो। आप स्नो में गिर के गए हो। लोग आओगे, देखो हमारा स्नो में। खुद बोलो। नहीं, मेरा असिस्टेंट बोलेगा ना। क्या? मेरा असिस्टेंट बोलेगा। नहीं, मैं नहीं बोलूँ। गंदा असिस्टेंट है। ये 13 मिनट